दोस्तों, मैं हूं रविंदर राठी। आप हैं मेरे साथ और हम करेंगे न्यारी बात। न्यारी बात के इस खास एपिसोड में हमारे साथ हैं श्री ब्रजभूषण शरण जी। ब्रजभूषण जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। ये 6 बार से लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होते आए हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। सीधी बात करते हैं, न्यारी बात करते हैं। आज ये बहादुरगढ़ में आए हैं। ब्रजभूषण जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आयोजन है सर ये आज? ये ह्यूमन रैंकिंग ग्रैंड फिक्स टूर्नामेंट इस समय चल रहा है। इसके पहले टॉप 20 देश के टॉप 10 इसका एक एपिसोड हो चुका है और ये फाइनल एपिसोड है। इसमें 20 साल तक के बच्चे हमारे दाहिने तरफ लड़ रहे हैं और 15 साल तक के बच्चे बाएं तरफ लड़ रहे हैं और ये देश के टॉप 5 बच्चे हैं। मतलब एक वेट कैटेगरी में केवल 10 बच्चे हैं और यहाँ पर अंडर 15 और 20 की प्रतियोगिता चल रही है। ये सोच भी मोदी जी की है जी। ये इसमें लड़कियों को उस सरकार की तरफ से इनाम भी मिलना है और इसके पीछे ये सोच है कि इनको बराबर कंपटीशन मिलता रहे। तो एक समय होता है जैसे नेशनल, जब ये लड़ते हैं तो नेशनल में सारे बच्चे होते हैं तो आधा मिनट में भी कुश्ती समाप्त हो जाती है। मान लीजिए तमिलनाडु के बच्चे से, हरियाणा के बच्चे से पड़ जाए तो समाप्त हो जाती है। तो इसमें आप देख रहे हैं हरियाणा ही लड़ रहा है। तो ये देश के टॉप 5 बच्चे हैं जिनके बीच में ये मुकाबला हो रहा है। तो बीते कुछ सालों में देखें तो कुश्ती में कम्पिटिटिव जो प्रतियोगिताएं हैं उनकी अधिकता बढ़ी है। आपके अध्यक्ष काल में बच्चों को खेलने के अधिक अवसर मिले हैं। प्रतिभाएं गांव से निकलकर मैट तक पहुंची, मंच तक पहुंची और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन बीते दिनों कॉमनवेल्थ संस्था द्वारा कुश्ती को प्रतियोगिता से बाहर किया गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले देश के अंदर एक वर्ष के अंदर 3 कंपटीशन होते थे राष्ट्रीय स्तर के। आज 23 कंपटीशन राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। दूसरा सवाल आपका ये है कि कॉमनवेल्थ से कुश्ती को बाहर किया गया है। कॉमनवेल्थ से कुश्ती को कोई बाहर कर ही नहीं सकता। ये बार बार चर्चाएं होती हैं क्योंकि और गेम जो है उनको मनुष्य ने बनाया है, कुश्ती को भगवान ने बनाया है। और अगर इसका इतिहास आप देखें तो ओलंपिया से ये नहीं शुरू हुआ है। भगवान कृष्ण के समय भी त्रेता में, द्वापर में भी कुश्ती लड़ी गई है। त्रेता में हनुमान और सुग्रीव की चर्चा होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता देख लीजिए, मुगलों का शासन देख लीजिए, उसके पहले छत्रपति शिवाजी महाराज को देख लिए। और कुश्ती में दुनिया के 130 देश, 132 देश पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय गेम आज भी कुश्ती है। और गेमों को मनुष्य ने बनाया है, इसको प्रकृति ने बनाया है, हमने केवल नियम बनाया है इसमें। नेताजी, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और पीछे बाढ़ नियंत्रण को लेकर आपने योगी सरकार पर सवाल उठाए थे, जबकि आप भाजपा से ही सांसद हैं। देखिए, सत्य बोलना अपराध नहीं है और सत्य का गला नहीं घोंटा जा सकता है, इसलिए मैं सत्य बोलता हूँ। बीते दिनों एक और विवाद को लेकर आप चर्चा में रहे। शुद्ध खाद्य पदार्थों को लेकर आपने पतंजलि के उत्पादों पर सवाल उठाए। आपको बाबा रामदेव की तरफ से नोटिस भी दिया गया, क्या कहेंगे? उनके तरफ से नोटिस आया है और मैंने कहा है कि मैं, अगर देश की कोई भी अदालत मेरे खिलाफ वारंट करती है तो मैं अदालत पर ज़रूर हाजिर होऊंगा, क्योंकि मैं अदालत का सम्मान करता हूं। लेकिन अगर कोई अदालत मुझे जेल भेजती है तो मैं जमानत नहीं कराऊंगा, चाहे ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़े। क्योंकि ये सवाल ब्रजभूषण सिंह का नहीं है, ये सवाल रामदेव का नहीं है, देश का सवाल है। और देश में इस समय जैसे नकली खाद्य पदार्थ और बिक रहे हैं, हर चौराहे पर बिक रहे हैं, मिठाइयाँ बिक रही हैं, घी बिक रहा है, लेकिन नकली खाद्य पदार्थ के सम्राट हैं ये रामदेव। ये इसके सम्राट हैं और छोटे छोटे तो हर चौराहे पर बैठे हुए हैं। तो ऐसा दावा करने के पीछे आपके कोई तथ्य, इन आरोपों के का आधार? नहीं, आधार ये है कि आप गांव के जुड़े हैं। हरियाणा में हम बैठे हैं, हरियाणा में किसान बैठे हैं। 30 किलो दूध से 1 किलो घी तैयार होता है और 100 रुपया मजदूरी निकाल लीजिए, 200 रुपया, फिर पैकिंग निकाल लीजिए, फिर विज्ञापन निकाल लीजिए, तो 1500 रुपये में जो घी तैयार होता है 550 में कैसे बेचा जा रहा है? ये घी नहीं है, गारंटी है।
और इनके सैंपल फेल हो चुके हैं, जांच हो चुकी है, इनके रोज़ सैंपल फेल होते हैं, इनके शहद फेल होती है। तो हमारे पास अगर आधार नहीं है तो मेरे पर केस करें, मैं साबित करूंगा। आपने इस मामले में संत सम्मेलन बुलाने की भी बात कही है। हाँ, चूँकि महर्षि पातंजलि की जन्मभूमि हमारा गोंडा जनपद है, हमारा संसदीय क्षेत्र है। हमारा गोंडा जनपद, हमारा संसदीय क्षेत्र अयोध्या का उत्तरी छोर है, सरजू के उस पार है। और मेरा कहना ये है कि महर्षि पातंजलि के नाम पर ये अगर आयुर्वेद की कोई दवा बेचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चड्ढी बनियान बेच रहे हैं तो यही सब करेंगे। ये चड्ढी भी बेचेंगे, बनियान भी बेचेंगे, फूड सप्लीमेंट भी बेचेंगे, नकली घी भी बेचेंगे, नकली तिल का तेल भी बेचेंगे, नकली साबुन भी बेचेंगे, कोई चीज़ छोड़ेंगे ही नहीं किसी के लिए। अब इनको भगवान ने पैसा दे दिया, क्या सारे देश के व्यवसाय को खा जाएंगे ये हैं? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपके दर्शक जो सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, इस समय तिल जिससे तेल निकाला जाता है 200 रुपया किलो है। 4 किलो तिल में 1 किलो तेल निकलता है और 130 में इनका तिल का तेल बिक रहा है। ये क्या है? तमाशा है, मजाक है। ब्रजभूषण जी, आप भी भाजपा से आते हैं, भाजपा सत्ता में है, तो क्या शासन के तौर पर भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई आप इन लोगों के खिलाफ डिमांड कर रहे हैं? देखिए, शासन अपना काम करेगा, जनता को अपना काम करना पड़ेगा। इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जनता इतना जागरूक हो जाए कि चलो भाई ये बेच रहे हैं बेचें, जो खरीद रहे हैं खाएं, लेकिन जो मेरी बात सुन रहे हैं वो अपने घर में दूध पैदा करें, अपने घर में दही पैदा करें, अपने घर में घी पैदा करें, अपने बच्चों को खिलाएं। जब आप पैदा करके खिलाओगे, आपका घी महंगा पड़ेगा, आपका दूध महंगा पड़ेगा, आपका दही महंगा पड़ेगा, और ख़रीदोगे तो सस्ता पड़ेगा। लेकिन ख़रीदोगे तो ना दूध नहीं है, घी नहीं है, सब नकली माल इस समय मार्केट के अंदर भरा पड़ा है। ये संदेश आप अभिभावकों के लिए दे रहे हैं, युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को तो हम रोज़ संदेश देते हैं, लेकिन सबसे पहले जब खान पान शुद्ध होगा तब तो युवा पीढ़ी बचेगी। जब खान पान हमारा शुद्ध होगा तब तो युवा पीढ़ी बचेगी। और यही मैं गार्जियन को कहना चाहता हूँ कि भैया, आप दूसरे के लिए ना पैदा करो, लेकिन अपने परिवार के लिए तो अपना दूध पैदा करो, अपना घी पैदा करो, अपना दही पैदा करो। हम किसान हैं, मिर्चा बाज़ार से लाते हैं, किसान है मूली बाज़ार से लाते हैं, किसान है आलू बाज़ार से लाते हैं, किसान है प्याज बाज़ार से लाते हैं। ये क्या तरीका है? थैंक यू जी।